ह्यूमन मेमोरी। मेमोरी मतलब याददाश्त। मेमोरी रिफर्स टू रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन। मेमोरी मतलब चीज़ों को दिमाग में रखना और रिकॉल करना तब ज़रूरत हो तब। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मतलब कुछ टाइम के बाद भी आपको वो चीज़ें याद हैं कि नहीं, ये मेमोरी है। मेमोरी रिफर्स टू रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन। रिटेनिंग मतलब रखना अपने अंदर, रिकॉल करना मतलब याद करना। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कुछ टाइम के बाद। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कॉग्निटिव टास्क यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। मतलब कौन सा आप कॉग्निटिव मतलब दिमाग वाली चीज़ें, कौन सी आप ऐसी चीज़ें करने वाले हो जिसके लिए आपको मेमोरी को रिकॉल करना है। मेमोरी इज सेंट्रल टू ऑलमोस्ट ऑल कॉग्निटिव प्रोसेस। देखो जो भी हम काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो पीछे की जो इन्फॉर्मेशन है हमारे दिमाग में सेट, उसके बेस पे कर रहे हैं। तो मेमोरी तो सेंट्रल होगी, जो पीछे से हमने कलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में, वो तो बेस है। उसके आगे हम कुछ नया सोचेंगे उसमें। तो मेमोरी सेंट्रल है, बीच में है, टू ऑलमोस्ट ऑल कॉग्निटिव प्रोसेस सच एज परसेप्शन, किसके बारे में हम कैसा सोचते हैं, थिंकिंग हमारी, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम हम तब सॉल्व करवाते हैं जैसे तब जब हमने ऐसी सिचुएशन पहले देखी है या कुछ ना कुछ पिछले पीछे से लिंक है। मतलब एकदम हवा में आई चीज़ों को तो हम नहीं सोल्व कर पाते ना, तो सिचुएशन में या कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर हमारे दिमाग में पहले से हैं, मतलब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में उससे रिलेटेड है, तो वो मेमोरी में स्टोर है। तो उसे बेस बना के कुछ अगर कोई नई दिक्कत आई है तो उसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो मेमोरी हर कोग्निटिव प्रोसेस में दिमाग के काम में एक बेस है। पीछे अगर हमें कुछ याद ही ना हो तो इसका मतलब हम छोटे बच्चे की तरह हैं जिसे कुछ नहीं पता। अकॉर्डिंग टू हर्मन इबनगस, ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, इनका व्यू मेमोरी के ऊपर क्या था, ये इन्होंने फाइंड आउट किया दैट वी डू नॉट फॉरगेट द लर्न मटेरियल एट एन इवन पेस और कम्प्लीटली। जैसे हम चीज़ों को भूलते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमने जो भी समझा है, जो भी हमने याद किया है वो हमेशा याद रहेगा। तो इनके हिसाब से हम चीज़ों को भूलते हैं एक इवन पेस से, मतलब धीरे धीरे। जो इनिशियली रेट ऑफ फॉरगेटिंग है वो जब फास्टर होती है, इवेंचुअली इट स्टेबलाइज। मतलब हम क्लास में जो पढ़ते हैं, अगर हमने वो रिवाइज नहीं किया तो हम उसे जल्दी भूल जाएंगे। अगर हमने वो रिवाइज कर लिया तो वो लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में रहेगा। तो ये व्यू था हरमन का, जो जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे मेमोरी के बारे में। देखो हमारी मेमोरी एक बेस है, हर दिमाग का हर कोई भी काम है उसमें हमारे पीछे का जो याददाश्त है वो काम आएगी ही आएगी। अगर हम अपनी पिछली क्लास की पढ़ाई भूल जाएंगे, ABCD भूल जाएं, तो आगे तो हमें कुछ याद रहेगा ही नहीं फिर। तो पिछली क्लास में हमने जो भी पढ़ा है वो एक बेस बनाता है, फिर हम उसमें नया कुछ ऐड करते हैं। तो मेमोरी एक बेस बनाता है, उसके आगे हम नई चीज़ें ऐड करते हैं, तो हम भूलने का प्रोसेस तो चलता है। जो शुरुआत में जब हमने कोई चीज़ आज पढ़ी है, अगर हमने रिवाइज नहीं की तो हम उसे भूल जाएंगे जल्दी। तो पहले जो फॉरगेटिंग या भूलने की स्पीड है वो तेज़ होती है, बाद में वो स्टेबल हो जाता है। तो अगर हमने एक दो बार रिवाइज कर लिया तो हम उसे इतनी जल्दी नहीं भूलेंगे। ये व्यू है हरमन का। अनदर व्यू ऑन द मेमोरी वाज सजेस्टेड बाय फ्रेडरिक बार्टलेट। इनके हिसाब से मेमोरी इज नॉट पैसिव बट एन एक्टिव प्रोसेस। मेमोरी पहला आराम से रखने वाला प्रोसेस नहीं है, एक्टिव है। मतलब इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, कुछ ना कुछ नया बन रहा है। ही डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट मेमोरी इज ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। फ्रेडरिक के हिसाब से मेमोरी कंस्ट्रक्टिव है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें नया ऐड हो रहा है तो वो चेंज हो जाता है। He demonstrated that memory is a constructive process. We memorize and store undergoes many change। देखो हमने कोई भी चीज़ याद की, दोबारा हम पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें नया ऐड करेंगे, उसमें चेंजेस होंगे। एंड मॉडिफिकेशन ओवर टाइम, मतलब कुछ ना कुछ जो भी हमने याद किया है अगर हम उसे रिपीट करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें नया ऐड करेंगे, तो मॉडिफिकेशन होते रहते हैं। जैसे जैसे हम नेक्स्ट क्लास में बढ़ते जाते हैं, जो पीछे हमारी मेमोरी थी उसमें चेंज होते चले जाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ नया ऐड करते चले जाते हैं और कुछ ना कुछ उसमें फिर मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। मॉडिफिकेशन मतलब चेंजेस। सो देयर इज ए क्वालिटेटिव डिफरेंस इन व्हाट वाज इनिशियली मेमोराइज्ड, हमने पहले जो याद किया था, बाय अस, एंड व्हाट वी रिट्रीव और रिकॉल लेटर, हमने जो याद किया था और हमने जो रिकॉल किया
उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं फिर। जिस देखो, हमने कोई चीज़ पहले करी, बार बार हम उसे जो कर रहे हैं, तो पहले करने में और बाद में करने में डिफरेंसेस होंगे, क्योंकि हमने उसे अच्छे से सीख लिया है। तो ये क्वालिटेटिव डिफरेंस होंगे। तो ये डिफरेंट व्यू थे ऑन मेमोरी।